Dear students, in previous paragraph we have studied that how author suppressed his fear that caught him, and he made an attempt to learn swimming. In this lesson, in this paragraph, we will introduce with a swimming pool and an incident that related to it. Now notice the paragraph. My introduction to the YMCA swimming pool. YMCA, name of a swimming pool, revived unpleasant memories and stirred childish fear. Revive, got back, पुनः वापस करना, याद आना. Revive unpleasant memories. Stirred मतलब एरोज, उठना, जागृत होना, सामने आना. चाइल्डिश फियर, जो एक भय होती है, डर होता है. करें कि जब अपना वो इंट्रोडक्शन जो है, परिचय जो है उस YMCA पूल के साथ, पूल से कराता है, तो एक अनप्लीजेंट मेमोरीज और एक भय उसके दिमाग में आ जाए. बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, watching the other boys and trying to learn by aping them. word aping यानी copying them, उनकी नकल करके, कॉपी करके. इसमें बता रहा है कैसे वो सीखने का प्रयास किया, कैसे वो सीखता है. तो उसके अंदर डर तो था ही, लेकिन उस डर को पहले करा है कि नहीं, गेदर्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास संजोया, अपने अंदर आत्मविश्वास लाया. फिर जो विंग ले गया था तैरने के लिए, उसका प्रयोग करके, वाचिंग अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को तैरते हुए देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई, कॉपिंग देम कह सकते हैं. एपिंग के मतलब उनकी नकल करके, उनकी कॉपी करके वो लर्न कर रहा था, सीख रहा था. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease, to feel comfortable in water when the misadventure happened. अरे कि अब उसके साथ लगभग चीज़ें बिल्कुल सामान्य हो गई थी. 2-3 दिन तक इस तरह से वो तैरने का प्रयास किया, 2-3 समय अलग अलग दिन जा कर के, और लगभग वो अब उसको डर नहीं लग रहा था. तब तक उसके साथ एक दुर्घटना होती है. मिस एडवेंचर हैपनिंग क्या है ये देखिए. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. एक दिन पूल पे जब गया तो वहाँ कोई था नहीं. द प्लेस वाज क्वाइट, शांत, जगह बिल्कुल शांत थी. द वाटर वाज स्टील एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन ए बाथ टब. जो पूल था उसमें पानी भी बिल्कुल शांत था, और कह रहा है कि इतना शांत था कि उसका जो नीचे का टाइल्ड बॉटम था, टाइल्ड नीचे की जो टाइल्स लगी हुई थी या जो सीमेंटेड पोर्शन था नीचे वाला, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था. इतना क्लियर जैसे कोई बाथ टब में दिखाई देता. आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर. चूँकि जाने में उसको डर लगता था, इसलिए पूल के किनारे बैठ गया और वेट करने लगा कि और कोई आए तब वो तैरेगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय. ज़्यादा समय नहीं बीता, एक भारी घर भरकम टफ लड़का जो है आता है वहाँ पर. कह रहा है प्रोबेबली 18 years old. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. कह रहा है कि एक तरह से बिल्कुल फिजिकली फिट लड़का था. ही येल्ड, वो चीखा या चिल्लाया, स्क्रीम किया.
हाई स्किनी, जैसा उसको स्किनी कहा जाता था, दुबले पतले थीन लेग के कारण उसको स्किनी कह रहे थे बच्चे। हाउ डू यू लाइक टू बी डक, कह रहा है कि तुम पानी में गोता लगाना या धक्के खाना चाहोगे। यहाँ डक्ड का मीनिंग हम पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर जैसे इसकी मीनिंग होती है। कहा कि तुम पानी में गोते लगाना या जाना पसंद करोगे। विथ दैट, इतना बोल करके उन्हें, क्या तुम पानी में गिरना या जाना पसंद करोगे। और इतना कहते ही विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, क्योंकि उठाया और उसको पानी के उस पूल में उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ गहरा वाला पोर्शन था। जैसे स्लोप का पता है कि पूल स्लोपिंग था, एक तरफ से स्लोप में था, लेकिन जिधर गहरा था डीप एंड था उधर उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और वो तल नीचे जो है बॉटम में जैसे बैठने की स्थिति में पहुंच गया। सॉलिड वाटर, पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पेंदी तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, डर गया। राइटर जो है, आई मतलब राइटर, डर गया था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो विट है वो काम ना करे, सोच सकता था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे वो क्या प्लान किया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल। उसकी प्लानिंग क्या थी, जब वो नीचे पानी में उसको फेंकता है तो कहता है कि जब वो नीचे बॉटम तक पहुंचेगा तो वुड मेक ए बिग जंप, वहाँ से तेज जंप लेगा और पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा और फिर तैर करके पूल के किनारे पहुंच जाएगा। ऐसा उसकी प्लानिंग होती है, ऐसा वो प्लान करता है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet were more like 90, and before I touched the bottom my lungs were ready to burst। लेकिन उसको जितना जल्दी सोचा था कि जितना जल्दी वो चला जाएगा अंदर और फिर वहाँ से ऊपर जंप करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और यहाँ लिखा भी है कि 9 feet were more like 90, 9 feet जो है 90 feet की तरह लग रहे थे। और वो बॉटम को टच किया था उस समय जैसे उसका लंग्स रह रहा था कि वो ब्रस्ट कर जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर जो है बॉटम को टच करते हैं, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन्ड यानी कलेक्ट करना, गेदर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो उसने सोचा था। क्या सोचा था, व्हाट वाज हिज प्लानिंग, तो उसकी प्लानिंग क्या थी कि ही वुड मेक ए बिग जंप, कम टू सरफेस, लाई ऑन द फ्लैट एंड पैडल एज टू द पूल। ये उसकी प्लानिंग थी, तो वही किया। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कार्क, उसने इमेजिन किया कि वो जंप करके, यहाँ बॉब का मीनिंग हम जंप से ले लेंगे, टू द सरफेस लाइक ए कार्क, के कार्क की तरह वो जो है आ जाएगा। इंस्टीड आई केम अप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा उसकी प्लानिंग थी, कल्पना किया था, सोचा था जल्दी से, वैसा नहीं होता है। कह रहे कि केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपेंड माई आईज एंड सा नथिंग, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, लेकिन उसको केवल वहाँ पर पानी था, एक येलो टच ऑफ कलर उसको कह सकते हैं, टिंज। आई ग्रीव पैनिकी, वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। आई रीच्ड अप एज ए इफ टू ग्रेब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप एज इफ, मानो कि जैसे कि आई टू ग्रेब ए रोप, जैसे कि एक रस्सी पकड़ करके, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट द वाटर, उसके पानी, हाथ केवल पानी को पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था, सफोकेशन, लैक ऑफ
एयर। आई ट्राइड टू एल, चीखने या चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, तब उसकी नाक और जो उसकी आँख है वो बाहर आई पानी से, लेकिन अभी उसका मुंह नहीं आया, अंदर ही था। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, सालोड एंड चोक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हैंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पानी के ऊपर आने के बाद अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो ऐसे लटके थे जैसे कि वो डेड हो गए हों, डेड वेट हों उसके बॉडी के नीचे, और पैरालाइज और रिजिड। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, कह रहा है कि फोर्स जो थी अंदर उसको खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, चीखा, राइटर चिल्लाता है, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन उसकी आवाज़ केवल पानी सुनता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन ए लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, एक बार फिर जो है पूल के बॉटम तक एक लंबी यात्रा उसकी शुरू होती है। तो इन पैराग्राफ्स में राइटर ने क्या बता दिया, एक इंसिडेंट उसके साथ क्या होती है, घटना उसके साथ क्या होती है, कि एक दिन वो पूल के किनारे बैठता है, जा कर के सीखने का प्रयास करता है, तब तक एक कोई दूसरा लड़का आता है और उसको पूल के अंदर फेंक देता है। और इस तरह से पानी के अंदर जाना फिर ऊपर तक आने की घटना को इसने डिस्क्राइब किया है। तो ये एक YMCA पूल से उसका जो इंट्रोडक्शन था, उसे जो या मिस एडवेंचर हैपन की जो बात उसने कहा है वो यही है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।